मुकदमा दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि जाति जनगणना कराना संभव नहीं है। बीजेपी ने पुनः जांच किया। केंद्र सरकार ने सर, ये केंद्र देखिए, केंद्र सरकार बहुत पहले से ही जातीय जनगणना कराने के संबंध में पेश की स्थिति में थी। इसी को लेकर के बिहार में एक सर्वदलीय नेताओं की एक दल माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। प्रधानमंत्री बहुत संदिग्धता से सवाल को सुने, कुछ क्वेरी भी किया, उसका हम लोग समाधान किया दिया। हम लोग आशान्वित थे कि प्रधानमंत्री हम लोगों के दलील को समझ करके जातीय जनगणना कराने का आदेश देंगे या निर्णय लेंगे, लेकिन कल से पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने एक हल्फनामा जारी करके कह दिया है कि ये संभव नहीं है। यह एक दुखद प्रकरण है, खास करके अभिवंचितों के लिए, गरीबों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, आदिवासी की सब के लिए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है, शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि हमारा कंसेप्ट है, हमारा संविधान कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो जब हिस्सा लेने की बात है, घर में बैठ करके हम लोग स्वतंत्रता का लाभ ले रहे हैं, आज़ादी का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जिसकी आबादी कम है वो ज़्यादा ले लाभ और जिसकी ज़्यादा आबादी है वो कुछ नहीं लाभ ले। तो इसी विसंगति को दूर करने के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, और जातीय जनगणना बहुत पहले से नहीं हो पाया है। अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, स्वतंत्रता के समय में भी इसकी आवश्यकता थी और हुई 1-2 साल पहले, लेकिन उसको आगे प्रसारित नहीं किया गया। तो आज बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि ये समाज में आवे कि साहब जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको कैसे हम लाभान्वित करें। इसका एक ही तरीका है कि जातिगत जनगणना हम लोग कर लें, और इसमें किसी को गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अगर आप 20% हैं, 20% का लाभ आपको मिल रहा है, तो फिर आप न चाहिए कि हमको 35% हो या 50% हो, लेकिन जिसकी आबादी 70% है या 60% है, उसको लाभ अगर मिल रहा है मात्र 30% या 40% का, तो ये तो अन्याय है। तो इसीलिए हमको अपनी जनसंख्या के आधार पर मिलना चाहिए। उसके लिए अगर संविधान में भी संशोधन करने की बात आवे, चूँकि ऐसा लिखा करा किया हुआ था कि साहब 49% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगी, और फिर 10% और बढ़ाया गया अन्य लोगों के लिए, तो 60 हो गया। लेकिन हमारा पक्ष रख दिया है कि हम नहीं कराने के पक्ष में। सर, आप लोग का जिन लोगों ने मुलाकात की, अब क्या स्टैंड होगा सर अगला? इसके बारे में हम कल बोले हैं कि हम लोगों को पुनः आपस में बात करना चाहिए और आपस में बातचीत कर के एक कदम उठाना चाहिए। हमको लगता है अभी भी हम लोग होपफुल हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी कारण से एफिडेविट तौर से करवा दिए हैं, लेकिन वो ज़रूर इस पर सोचेंगे। एक बार पुनः हम लोग उनको समय दे सकते हैं कि आप एक बार विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, और ये कहने के लिए सभी सर्वदल के लोग एक साथ बैठें और एक स्वर से प्रधानमंत्री से अनुरोध करें। माननीय मुख्यमंत्री भी इससे सहमत हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक बुला लें और बुला करके एक बार हम लोग पुनः प्रधानमंत्री से बात करें, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सारे तथ्यों को अगर ठीक ढंग से समझेंगे, हमको लगता है कुछ समझाया नहीं गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और करवाया है। तो फिर हम विचार करने के लिए उनसे मांग करें, और निश्चित रूप में सब लोग मिल करके एक बार इस पर प्रयास करें। और माननीय मुख्यमंत्री को भी हम कहते हैं कि अगर ऐसा न हो तो मुख्यमंत्री स्वयं निर्णय लें अपने आप यहाँ पर जनसंख्या की जाति जनगणना कराने का।